गरीब लड़का फ्रेंच फ्राइज वाला। किशन एक गरीब अनाथ लड़का था। वो अपने गुजारे के लिए फुटपाथ पर फ्रेंच फ्राइज बेचता था। एक दिन किशन के पास कुछ लड़कियां फ्रेंच फ्राइज खाने आती हैं। ए लड़के, हमें बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से हमें फ्रेंच फ्राइज दे। किशन उन सभी लड़कियों को फ्रेंच फ्राइज देने लगता है। देखते देखते हुए सभी लड़कियां ढेर सारे फ्रेंच फ्राइज खा लेती हैं। आप सबके पूरे 400 रुपए हुए। तभी एक लड़की अपनी सहेलियों को आंख मारती है। हाय, मर गई रे, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं तो रोज बाजार से अच्छे आलू खरीद कर लाता हूँ, साथ ही मैं एकदम शुद्ध वनस्पति का तेल इस्तेमाल करता हूँ। तू झूठ बोल रहा है। तू सड़े गले आलू से फ्रेंच फ्राइज बनाता है, इसीलिए हमारी तबीयत खराब हो गई। हाँ, ये लड़का एक नंबर का बेईमान और लालची है। चलो इसकी शिकायत पुलिस में करते हैं। 4 डंडे पड़ने पर इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं, आप सब मेरी शिकायत मत करिए। इतना कहकर किसान उन सभी लड़कियों के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। चल ठीक है, हम सब तुझे माफ कर रही हैं। दोबारा ऐसी बेईमानी मत करना। इस तरह वे सभी चालाक लड़कियां भोले भाले किशन को बेवकूफ बनाकर वहां से चली जाती हैं। फिर एक दिन, ए लड़के, किसकी इजाजत से तू यहाँ दुकान लगाकर बैठा है? जानता है ना ये सरकारी जगह है। क्या हुआ साहब, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं 5 सालों से यहाँ फ्रेंच फ्राइज बेचता आ रहा हूँ, आज तक तो किसी पुलिस वाले ने मुझे नहीं टोका। देख, अभी अभी मेरा यहाँ तबादला हुआ है, मैं बहुत ही सख्त पुलिस वाला हूँ। अगर तुझे यहाँ अपनी दुकान चलानी है तो मुझे रोज 200 रुपए देने पड़ेंगे, वरना मैं तेरा सारा सामान उठाकर नाले में फेंक दूंगा और साथ ही तुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर तुझे जेल में भी बंद कर दूंगा। साहब, मैं रोज सिर्फ बड़ी मुश्किल से सिर्फ 300 रुपए का मुनाफा कमाता हूँ, जिसमें मेरा रहने और खाने का खर्च निकलता है। अगर मैं 200 रुपए आपको दे दूंगा तो फिर मेरे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। मुझ पर दया करिए साहब। मुझे अपनी दुख भरी कहानी मत सुना, मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। चल निकाल पैसे। उसके बाद पुलिस वाला किशन की जेब में हाथ डालकर 200 रुपए ले लेता है। कल फिर मैं इसी वक्त यहाँ आऊंगा, मेरे पैसे तैयार रखना। हे भगवान, ये तूने कैसी दुनिया बनाई है जहां ताकतवर लोग कमजोरों का फायदा उठाते हैं। पता नहीं अब आगे मेरा क्या होगा। बेचारा किशन दुखी होकर रोने लगता है। फिर अगले दिन से पुलिस वाला रोज किशन से 200 रुपए लेना शुरू कर देता है, जिस वजह से किशन की आर्थिक हालत पूरी तरह बिगड़ जाती है। फिर एक दिन किशन फुटपाथ पर उदास बैठा था, तभी उसके पास निकिता नाम की एक औरत आती है। सुन लड़के, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैंने तेरे फ्रेंच फ्राइज की बहुत तारीफ सुनी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरे घर पर आकर मेहमानों को फ्रेंच फ्राइज खिला। इसके बदले में मैं तुझे पूरे 5000 रुपए दूंगी। बोल, तुझे मंजूर है? ये सुनते ही किशन खुशी से उछल पड़ता है। हाँ हाँ मेम साहब, मुझे मंजूर है। अगले दिन किशन दुकान वाले से उधार में ढेर सारे आलू और तेल खरीदकर निकिता के घर पहुंच जाता है। उसके बाद किशन वहां फ्रेंच फ्राइज तैयार कर मेहमानों को खिलाने लगता है। फिर पार्टी खत्म हो जाने के बाद जब किशन निकिता से अपने पैसे मांगता है तो निकिता उसे 500 रुपए दे देती है। ये क्या मेम साहब, आपने तो कहा था आप मुझे 5000 रुपए देंगी। अरे बेवकूफ, मैंने 500 रुपए कहे थे। लगता है तेरे कान में कुछ खराबी है, तुझे ठीक से सुना ही नहीं देता। अरे 5000 रुपए देकर तो मैं किसी बड़े रेस्टोरेंट वाले को ऑर्डर दे देती। तेरे जैसे भिखारी के पास क्यों आती? नहीं नहीं मेम साहब, मुझ गरीब पर दया करिए। मैंने उधार में सारा सामान लिया है, अब मैं दुकान वाले को पैसे कहाँ से दूंगा? अरे इसमें मैं क्या करूं? मैंने तेरे पैसे दे दिए हैं, बेकार में मेरा दिमाग खराब मत कर, वरना लोगों को बुलाकर तेरी पिटाई करवा दूंगी। चल निकल यहाँ से। किशन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और दुखी होकर वहां से जाने लगता है। तभी किशन देखता है कि सड़क पर तेजी से जा रही एक कार एक बुजुर्ग को टक्कर मारकर चली जाती है। किशन फौरन दौड़कर उस बुजुर्ग के पास जाता है। अरे देखो, ये बुरी तरह घायल हो गए हैं, इन्हें अस्पताल ले जाने में कोई मेरी मदद करो। अरे पागल हो गया क्या? अगर इसे अस्पताल ले जाएंगे तो पुलिस वाले हमसे तरह तरह के सवाल जवाब करेंगे। हाँ भाई, तुमने सही कहा, पुलिस के झंझट में कौन पड़ेगा। ए लड़के, ये तेरा सगा है क्या? चल छोड़ इसे और जाकर अपना काम कर। तभी वो बुजुर्ग लड़खड़ाती हुई आवाज में किशन से कहता है, बेटा यहीं पास में मेरा घर है, तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दो।
किशन फौरन उस बुजुर्ग को कंधे पर उठा लेता है और उसके बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। बेटा, ये अलमारी की चाबी है, ये खोलकर उसमें रखी छड़ी निकाल कर मुझे दो। किशन फौरन अलमारी खोलकर छड़ी बाहर निकाल लेता है। फिर वो बुजुर्ग उस छड़ी को लेकर हवा में घुमाते हुए अजीबोगरीब मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में बुजुर्ग के ऊपर ढेर सारे गुलाब की पत्तियां गिरने लगती हैं और देखते देखते उसके शरीर के सारे जख्म पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। यह चमत्कार देख किशन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हैरान होने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं एक जादूगर हूं। अगर आज तुमने सही वक्त पर मेरी मदद ना की होती तो मैं वहीं सड़क पर दम तोड़ देता। मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। उसके बाद बुजुर्ग जादुई छड़ी की मदद से ढेर सारा खाना प्रकट कर देता है। फिर वो दोनों बैठकर मजे से खाना खाने लगते हैं। बातों ही बातों में किशन अपना सारा दुख दर्द उनको बता देता है। बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। फिर खाना खाने के बाद वो बुजुर्ग पिंजरे में बंद एक सुनहरे रंग के बंदर को बाहर निकाल लेता है। बेटा, ये बात करने वाला जादुई बंदर है। आज से ये तुम्हारे साथ रहेगा और फ्रेंच फ्राइज बनाएगा, साथ ही साथ हर बुरे वक्त में तुम्हारी मदद करेगा। उसके बाद बुजुर्ग के इशारे पर बंदर जादुई कढ़ाई उठा लेता है। चलो दोस्त, चलते हैं। किशन बुजुर्ग जादूगर का शुक्रिया अदा कर बंदर को अपने साथ लेकर घर चला जाता है। फिर अगले दिन वो दोनों फुटपाथ पर फ्रेंच फ्राइज बनाने पहुंच जाते हैं। आओ आओ, जादुई फ्रेंच फ्राइज खाओ, ऐसे अनोखे फ्रेंच फ्राइज आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। एक सुनहरे रंग के बंदर को बात करते देख सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। देखते ही देखते किशन के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उसके बाद वो बंदर कढ़ाई के अंदर फ्रेंच फ्राइज बनाना शुरू कर देता है। कढ़ाई से बाहर निकलते ही उन फ्रेंच फ्राइज का आकार इंसानों के जितना बड़ा हो जाता है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई फ्रेंच फ्राइज है। लाओ लड़के, पहले मुझे दो। हाँ, मुझे भी ढेर सारी फ्रेंच फ्राइज चाहिए। आज मैं अपने परिवार के साथ मजे से जादुई फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा। देखते ही देखते किशन ढेर सारी फ्रेंच फ्राइज बेचकर कुछ ही घंटों में बहुत सारे पैसे कमा लेता है। फिर लोगों के जाने के बाद किशन और बंदर दोनों मिलकर पैसे गिनना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पुलिस वाला आ जाता है। ए लड़के, रोड के ऊपर दुकान में बैठकर मैं सब कुछ देख रहा था। आज तूने बहुत माल छापा है। चल सीधी तरह आधे पैसे मुझे दे। हाँ हाँ साहब, आपको पैसे मिलेंगे। पहले आप मेरे हाथों की स्वादिष्ट फ्रेंच फ्राइज तो खाइए। उसके बाद बंदर कढ़ाई में फ्रेंच फ्राइज बनाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो सारी फ्रेंच फ्राइज बड़े डंडों में बदल जाती है। फिर वो सारे डंडे एक साथ पुलिस वाले पर हमला कर देते हैं। हाय मर गया रे, ये सब क्या हो रहा है? कोई बचाओ मुझे। अरे मेरा हाथ टूट गया, कोई मेरी मदद करो। क्यों साहब, फ्रेंच फ्राइज का स्वाद कैसा लग रहा है ना कमाल की? अरे मुझे माफ कर दे, आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अरे मुझे बचाओ रे। फिर बंदर की चुटकी बजाते ही सारे डंडे गायब हो जाते हैं और पुलिस वाला गिरता पड़ता वहां से भाग निकलता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस दिन के बाद से किशन को कभी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और वो हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगता है। रौनक अपनी बहन प्रीति के साथ ढाबे में काम कर रहा था। अचानक शोर होने लगा। रौनक बाहर गया तो उसने देखा एक आदमी माँ को डांट रहा था। मुझे चुप रहने को कह रही हो? 5 लाख रुपए दिए हैं, कोई मजाक नहीं है। किश्त नहीं आई तो बेटी ले जाऊंगा। सेठ जी, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं पैसे वापस कर दूंगी। हाथ जोड़ती हूँ, आप अभी यहाँ से चले जाइए। ठीक है, मैं जाता हूँ, पर अगले महीने अगर किश्त सही समय पर नहीं आई तो खुद ही सोच लेना। उर्मिला आंखें पोंछते हुए अंदर रसोई में आती है। रौनक माँ की तरफ देखता है और पूछता है, माँ, तुमने 5 लाख रुपए लिए हैं, तुमने मुझे बताया भी नहीं। बेटा, पिछले कई महीनों से मकान का किराया नहीं दिया था, साथ ही ढाबे में नए बर्तनों की जरूरत थी। मैंने ढाबे को गिरवी रख दिया। ना लेती तो क्या करती? फिर तुम दोनों की फीस। 5 लाख रुपए? 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 5 लाख रुप
माँ, तुम तो हमेशा कहती हो ढाबा अच्छा चल रहा है। 2 महीने पहले ही तो तुमने प्रीतो की सगाई की है, मुझे भी एमबीए करा रही हो। घर आकर माँ को उदास देख रौनक कहता है, कुछ दिनों की बात है, मुझे नौकरी मिल जाएगी और तुम्हारे दुख के दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। रौनक शहर वापस चला जाता है। उसे उदास देखकर उसकी गांव की दोस्त रेवती, जो उसके ही कॉलेज में थी, पूछती है, अरे क्या हुआ रौनक? हर समय हंसते रहने वाला रौनक आज उदास कैसे है? माँ के ऊपर बहुत भार पड़ जाता है। मेरी आंखों के सामने ही तुम्हारे चाचा सेठ हीरा लाल उनकी बेइज्जती कर रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आजकल हर कोई कुछ नया चाहता है, तो माँ से कुछ नया करने को क्यों नहीं कहते? यार वो गांव है, वहाँ पर बदलाव को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता। सब अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। पर कुछ महीनों के बाद उर्मिला का फोन आता है। कैसी हो माँ? मुझे पैसे भी मत भेजना, मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, बस कुछ ही दिनों की बात है। प्रीतो कैसी है? बेटा, सेठ के गुंडों ने ढाबे पर कब्जा कर लिया है, प्रीति की सगाई भी टूट गई है। माँ तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। बेटा, तेरी परीक्षाएं होने वाली हैं, अगर तू यहाँ आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तू पुलिस में रिपोर्ट कर। सेठ पैसे वाला आदमी है, इसीलिए पुलिस वाले भी मेरी नहीं सुन रहे हैं। परिवार से बड़ा कुछ भी नहीं है मेरे लिए, मैं आ रहा हूँ। रौनक गांव पहुँचता है। सेठ जी, वो ढाबा हमारा है, हम दे देंगे आपके पैसे, आप ढाबा छोड़ दीजिए। तेरी माँ की चाट बहुत मशहूर थी ना, मुझसे भी चाट के पैसे लेती थी, अब भुगतो। अब तुम तीनों बिना ढाबे के एक दूसरे को ही चाट खिलाना। बुढ़ाया एमबीए, न घर का न घाट का, जाप घर में झाड़ू लगा, माँ बहन के कपड़े धो। क्योंकि तुझे परीक्षा देने लायक तो हम छोड़ेंगे नहीं। रौनक गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है। सेठ के गुंडे रौनक को मारते पीटते हैं और छोड़ देते हैं। हे भगवान, रौनक बेटा ये क्या हो गया? अब तू परीक्षा कैसे देगा? चाय बेचकर घर तो चल ही जाएगा, आगे क्या? सारे सपने टूट गए मेरे। रौनक के घाव भरने में 1 महीना लगता है। एक दिन वो माँ से कहता है, माँ तूने प्रीतो की शादी के लिए जो भी साड़ियाँ खरीदी हैं मुझे दे। रौनक रंग बिरंगी बनारसी साड़ियों को चारों तरफ से घेरे के बिजली के झालरों में सजाता है और बीच में भट्टी लगा देता है और शुरू कर देता है अपना ढाबा। वाह भैया, ये है पढ़ाई लिखाई का फायदा। हाँ रे, ये तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। चाट बनाने में माहिर प्रीति और उर्मिला की बनाई चाट की खुशबू चारों तरफ फैलने लगती है और लोग ढाबे में आने लगते हैं। रौनक सभी को चाय वाले कुल्हड़ में चाट परोसता है। ये क्या भाई, कुल्हड़ में चाट? ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। अरे चाचा, एक बार खाकर तो देखो, कुल्हड़ की सौंधी खुशबू और गरम गरम चाट ऐसा मजा देगी कि सब भूल जाओगे। धीरे धीरे रौनक की कुल्हड़ चाट का जादू चारों तरफ फैल जाता है। वो अपने ढाबे का नाम रखता है एमबीए कुल्हड़ चाट वाला। क्या कहा? वो रौनक कुल्हड़ में चाट बेच रहा है? जरा मैं भी तो देखूं कैसी है कुल्हड़ चाट, जरा लाना। रौनक भैया जरा एक चाट देना। तो तुम्हें मेरी चाट की खुशबू मिल ही गई, ले लो, पर 100 रुपए की है, सबके लिए 75, तुम्हारे लिए 100। ना घमंड, मुझसे 100, इसे मजा चखाना ही होगा। सेठ चाट खाता है। कुल्हड़ में सौंधी सौंधी चाट खाकर वो हैरान हो जाता है। तभी रेवती आती है। नमस्ते चाचा जी, क्या खा रहे हैं? तुम्हारे दोस्त के ढाबे की कुल्हड़ चाट, तुम भी खा लो वरना फिर नहीं मिलेगी। वो नहीं जानता फूड इंस्पेक्टर मेरा ही दोस्त है। रेवती चाचा की मंशा समझकर रौनक के घर जाती है और कहती है, देखो रौनक, वो मेरे चाचा जी हैं, वो तुम्हारा ढाबा बंद करवाना चाहते हैं। अब उन्हें क्या चाहिए? उन्हें भगवान से डर नहीं लगता क्या? सच कहा आपने, असलियत में फूड इंस्पेक्टर से जान पहचान होने के कारण वो फिर कोई षड्यंत्र करके इसे बंद करवाना चाहते हैं। मुझे ढाबा को और यूनिक बनाना है। परीक्षा ना दी तो क्या, पढ़ा तो पूरा है। नाग पंचमी के मेले में चाचा जी मेयर साहब को चीफ गेस्ट बना रहे हैं। वो मेरी फ्रेंड के पापा हैं। मैं कुछ करती हूँ, उनका हाथ तुम्हारे सर पे हो तो सब ठीक हो जाएगा। रेवती मेयर साहब को रौनक की सारी कहानी सुनाती है।
बेटा रौनक, तुमने तो जादू कर दिया। नागपंचमी आने वाली है, बड़ा मेला लगेगा, तुम अपनी स्टॉल जरूर लगाना। मेले में शहर के मेयर के साथ रेवती भी आती है और उसकी सहेलियां भी, और उनके साथ बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर भी होते हैं जो रौनक से उसका इंटरव्यू लेते हुए पूछते हैं, एमबीए कुल्हड़ चाट वाला, आपका ये बोर्ड बड़ा यूनिक है, क्या आप बता सकते हैं इस नाम के पीछे का राज क्या है? पहले तो आप मेरी कुल्हड़ चाट खाइए, उसके बाद आपको राज पता चल जाएगा। एक्चुअली मैंने शहर से एमबीए किया है, लेकिन क्या? लेकिन बोलिए बोलिए रौनक जी, क्या कहना चाहते हैं? आप सभी के माध्यम से मैं सेठ जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर उन्होंने मेरी माँ के ढाबे पर कब्जा नहीं किया होता तो मैं शहर से गांव नहीं आता। ये आप क्या कह रहे हैं? रौनक, तुम्हें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी। मेयर साहब, मैं सेठ साहब का शुक्रगुजार हूँ। उनकी पिटाई के कारण मैं एमबीए का एग्जाम नहीं दे पाया और मुझे ये ढाबा खोलना पड़ा, जिसके कारण आज मैं आप सबसे मिल सका। आप महान हैं, लेकिन सेठ साहब को उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। बेटा रौनक, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारे ढाबे को और अच्छा बनाने के लिए 5 लाख का इनाम देता हूँ। और सेठ साहब, आप तैयार रहिएगा, जल्दी ही मैं इस केस की जांच करवाऊंगा। मीडिया द्वारा हर तरफ प्रसिद्ध हो जाता है। सेठ को उसके किए की सजा मिलती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।